कर्नाटक स्टार्टअप के लिए भारत की पहली शाखा खोलने के लिए एसबीआई ने कर्नाटक के साथ समझौता किया। कर्नाटक डिजिटल इकोनॉमी मिशन और भारतीय स्टेट बैंक ने शुक्रवार को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जो एसबीआई को कोरमंगला में स्टार्टअप्स के लिए अपने देश की पहली समर्पित शाखा खोलने में सक्षम बनाता है। शाखा का उद्घाटन अगस्त में होगा। कर्नाटक के कई हिस्सों में बारिश का कहर जारी। 1 जून से अब तक 12 लोगों की मौत। अधिकारियों के अनुसार राज्य में अब तक बारिश और बाढ़ से कुल 495 लोग प्रभावित हुए हैं और 90 लोगों को बचाया गया है। बेंगलुरु में कॉल सेंटर रैकेट का भंडाफोड़, कर्मचारियों को ले जाने के लिए फर्जी स्कूल वैन का इस्तेमाल। कर्नाटक पुलिस ने बेंगलुरु से संचालित एक कॉल सेंटर रैकेट का भंडाफोड़ किया है, जो अमेरिकी नागरिकों को निशाना बनाता था। धोखाधड़ी कॉल सेंटर की गतिविधियों में अमेरिका में भोले भाले लोगों को उनके बैंक विवरण प्राप्त करके और पैसे की हेराफेरी करना शामिल था। व्हाइटफील्ड और महादेवपुरा पुलिस थानों की टीमों द्वारा चलाए गए ऑपरेशन में किंगपिन सहित कॉल सेंटर रैकेट के कम से कम 72 कर्मचारियों को हिरासत में लिया गया। बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्षा की हत्या पर हर्षा की बहन भाजपा मंत्री से खफा। इस हफ्ते की शुरुआत में बेंगलुरु की परपना अग्रहारा जेल से तस्वीरें सामने आई थीं, जहां हर्ष की हत्या के आरोपी को इंस्टाग्राम पर तस्वीरें और वीडियो अपलोड करते देखा गया था। बेंगलुरु कर्नाटक में 3 साल के लिए 541 निजी पीयू कॉलेजों में शून्य प्रवेश। पिछले 3 वर्षों में बेंगलुरु जिले के 166 कॉलेजों सहित राज्य के 541 निजी पीयू कॉलेजों ने शून्य प्रवेश दर्ज किया है। कर्नाटक के 48 लाख स्कूली बच्चों को जूते मोजे के 132 करोड़ रुपए मंजूर। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि 132 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। बच्चों को जूते मोजे बांटे। राज्य भर के सरकारी स्कूलों में करीब 48 लाख छात्र पढ़ते हैं। कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धारमैया का कहना है कि मेरा जन्मदिन एक राजनीतिक संदेश देगा, यह कहते हुए कि 2023 में कर्नाटक में अगला विधानसभा चुनावी राजनीति में आखिरी कार्यकाल होगा। पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार को कहा कि उनकी 75वीं जन्मदिन की पार्टी, जो 3 अगस्त को बड़े पैमाने पर योजनाबद्ध है, निश्चित रूप से एक राजनीतिक संदेश देगी और राजनीति में कोई भी नहीं सन्यासी तपस्वी है। मैसूर कर्नाटक में सिंचाई को 10 लाख हेक्टेयर तक बढ़ाने की क्षमता। सिंचाई मंत्री गोविंद करजोल ने शुक्रवार को कहा कि कर्नाटक में 10 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि में सिंचाई का विस्तार करने की क्षमता है और दोहराया कि राज्य सरकार पड़ोसी तमिलनाडु की आपत्ति के बावजूद मेकेदातु संतुलन जलाशय परियोजना को लागू करने पर दृढ़ है।